Good morning everyone. In last lecture we discussed about differential equation of elliptical orbit. हम समरफील्ड एक्सटेंशन मॉडल पे बात कर रहे थे। उसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, उसकी क्वांटाइजेशन कंडीशन होगी कि हम और इसकी कंसिडरेशन हम लेके चले थे कि आपके पास क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, किस में रिवॉल्व करेगा, इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। तो उसी के बेस पे सारे क्या थे आपके पास कंसिडरेशन थे। तो हमने उसके इलेप्टिकल ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट की थी। तो आज हमें क्या करना है, उसी इलेप्टिकल ऑर्बिट की एनर्जी और साइज या फिर उसके शेप को डिफाइन करना है। ठीक है, हमें पता है पोलर एलिप्स की आपके पास क्या थी, ये जनरल इक्वेशन है 1/r इजकल टू 1 प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा डिवाइड बाई a इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वेयर। आपके पास एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन यहाँ पे अनसेंट्री को शो करेगा। ए सेमी मेजर एक्सिस है आपके पास, बी क्या होगी, सेमी माइनर एक्सिस होगी। और आपके पास ये कंडीशन में अपने फर्स्ट उसमें जो मेरे पास क्वांटाइजेशन है वहाँ पे पढ़ चुके हो। ठीक है, ये बोला अगर हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, या तो लोगरिथम ले लो बोथ साइड, या फिर क्या करो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम इस इक्वेशन को डायरेक्ट क्या करेंगे, चेंज कर रहे हैं इक्वेशन को, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी, माइनस ये आ जाएगा -1/r² dr/d थीटा। इसी फॉर्म में आएगी ना आपके पास इक्वेशन। तो हमें क्या करना, अब इस इक्वेशन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना। तो हमने क्या कर दिया, इक्वेशन डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आ गया, -1/r dr/d थीटा इजकल टू माइनस एप्सिलॉन साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा। अगर हम दोनों साइड स्क्वेयरिंग लेके चले तो मेरे पास क्या होगा, इक्वेशन या तो ऐसे कर लो, या फिर जो आपके पास फर्स्ट उसमें करवाया था डिफरेंशिएशन उस फॉर्म में कर दो, किसी भी फॉर्म में कर सकते, सेम ही आएगा। हमें पता ही है, बोले मेरे पास जो इक्वेशन 7 है, यहाँ से मेरे पास वैल्यू निकल रही है कि मैं 1 प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा को क्या लिख सकती हूँ, a इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वेयर डिवाइड बाई r, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से बोल रहे हैं कि हमें क्या करना, अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे, 1 को क्या, एप्सिलॉन को इधर ले आए, 1 को उधर लेके चले गए। ठीक है, या फिर ये लिख दे, ये इधर ले आए और ये इधर ले गए, और हमने क्या कर दिया, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दी। तो इसके बाद जो माइनस है वो तो ऑटोमेटिक प्लस हो गया, और दोनों साइड स्क्वेयरिंग करोगे तो इस पर पूरे पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी के स्क्वेयरिंग के फॉर्म में काम करेगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन। अब हमने क्या किया, बोथ साइड दोनों साइड एप्सिलॉन स्क्वायर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, सॉरी ऐड कर दिया दोनों साइड किसको, एप्सिलॉन स्क्वायर को। अब दोनों साइड एप्सिलॉन स्क्वायर लेके चलोगे, ये इक्वेशन आई है, तो इसमें से एप्सिलॉन स्क्वायर अगर कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस लेफ्ट हैंड साइड में बात कर रहे हैं पहले, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा एप्सिलॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सेम इधर करोगे, एप्सिलॉन स्क्वायर इसका स्क्वेयरिंग ओपन कर दो, a² प्लस b² माइनस 2ab, इन सब को क्या कर दोगे अंदर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ये लिख दिया हमने इक्वेशन, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। एप्सिलॉन स्क्वायर ये बोले, अब हमने क्या किया, दोनों साइड डिवाइड कर दिया इक्वेशन को 1 प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा से। इधर भी क्या करोगे, 1 प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा से डिवाइड कर दोगे। और हमें पता 1 प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। तो इसने डिवाइड करके क्या कर दी, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, या तो इस फॉर्म में, इसी फॉर्म में कर दो, या फिर हम, हाँ इसी फॉर्म में मेरे पास क्या कर दो, डिवाइड ही कर दो। तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू को क्या कर दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे। अब मेरे पास क्या आएगी, जो इक्वेशन आई है, जो मेरे पास कोफिशिएंट है जो कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल कर दोगे, और इन सारी वैल्यू को क्या करोगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू किसके इक्वल है, इसके। तो इस इक्वेशन को क्या कर दिया हमने, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो मेरे पास क्या हो गया, 1/r dr/d थीटा का स्क्वायर, और इधर क्या आ जाए इक्वेशन। तो एक टाइप से क्या हो गया, डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन बने। अगर हम इसको क्या करेंगे, इसके नीचे लेके जाएंगे, तो आपके पास क्या बनेगा, ये जनरल इक्वेशन बनेगी। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, जो बचेगा उसको एज इट इज़ लिख दो। तो मेरे पास क्या होगा, फर्स्ट उसमें जो लास्ट लेक्चर था उसमें आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी। तो हमें भी क्या करना है, इस इक्वेशन को उस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ क्या करना है, कंपेयर करना। राइट हैंड साइड दोनों की, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, ये आ गई। तो मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है
आर स्क्वेयर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वेयर। यहाँ पे क्या आ रहा है 2m स्क्वेयर आर स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है 2m स्क्वेयर बाई पी थीटा स्क्वेयर। तो मेरे पास क्या हो गया 2m आर स्क्वेयर का कोफिशिएंट दोनों साइड क्या कर देंगे कंपेयर कर देंगे। ऐसे मेरे पास क्या होगा यहाँ पे आर का कोफिशिएंट है तो आर का कोफिशिएंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, इसको भी क्या कर दोगे आप कंपेयर कर दोगे। तो पहले हमने क्या कर दिया आर स्क्वेयर का कोफिशिएंट को कंपेयर किया तो उसको रीअरेंज किया तो मेरे पास क्या आ जाएगी ये वैल्यू आ गई। अब मेरे पास यहाँ से हमें पता है बी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वेयर होता है, तो बी 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वेयर की जगह क्या हो बी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर पुट कर सकते हो। तो आपके पास क्या आ जाएगी एक सिंपल फॉर्म में हमें पुट करके मेरे पास क्या आ गया -1 बाई ए स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर, यहाँ पे ए स्क्वेयर है इसे मिस्टेक कर रखा है, ठीक है। 1 बाई ए स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर क्या बचा -1 बाई बी स्क्वेयर। सेम मेरे पास क्या हो गया दूसरे आर के कोफिशिएंट में करोगे तो वहाँ पे क्या आ गया मेरे पास दो इक्वेशन अराइज हो जाएंगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन mz स्क्वेयर 4 बाई एप्सिलॉन नॉट पी थीटा स्क्वेयर 1 बाई ए इंटू ए स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर। ये बोल रहा है अब मेरे पास जो दो इक्वेशन आई है मेरे पास आर और आर स्क्वेयर का दोनों के कोफिशिएंट से इक्वेशन आई है ना, ये मेरे पास आर स्क्वेयर के कोफिशिएंट की बात करें इसमें आर के कोफिशिएंट की बात करें तो इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो इन इक्वेशन को जब डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगी एक सिंपल फॉर्म में ये वैल्यू मिलेगी जिससे हमें क्या मिलेगी इसकी एनर्जी मिलेगी। और जो मेरे पास ये पूरा कोफिशिएंट है इसको हमने मान लिया किसके इक्वल है ए के इक्वल, ठीक है। यहाँ से आपके पास क्या मिल जाएगी एनर्जी आ जाएगी इलेप्टिकल ऑर्बिट की। अब हमें डिफाइन करना है इसका साइज और शेप। एनर्जी में कुछ नहीं हमारे पास क्या हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, उसको जो लास्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे सिर्फ कंपेयर करना है आपको और मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगी एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बेस पे हमें क्या डिफाइन करना है इसकी एनर्जी साइज और शेप। एनर्जी आ गई, साइज और शेप डिफाइन करना है। ए की वैल्यू ये आपके पास एन स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है फैक्टर। ए इजिकल टू ये पूरा मान लिया हमारे पास क्या है ए नोट है तो ए नोट एन स्क्वायर बाई जेड क्या होगा एटॉमिक नंबर होगा उस पर डिपेंड करेगा। बी किसके इक्वल होता है आपके पास क्वांटाइजेशन कंडीशन में आया था बी बाई ए इजिकल टू के बाई एन, तो यहाँ से बी की वैल्यू ए नोट की फॉर्म में बी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अब हमें डिसाइड करना है कि इन इक्वेशन के हेल्प से साइज और शेप क्या होगा आपका। हम पहले बात कर रहे हैं कि मेरे पास क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास एन क्या आपके पास क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के आपके पास एजिमुथल क्वांटम नंबर था। तो एन की डिफरेंट वैल्यू के लिए के की क्या मिल रही थी हमें डिफरेंट वैल्यू मिल रही थी। ये बोला अगर हम लेट कर लेते हैं हाइड्रोजन का केस है तो एटॉमिक नंबर तो क्या हो गया 1। अगर मेरे पास एन की वैल्यू 1 है तो के की वैल्यू क्या मिलेगी सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी 1। तो एन भी 1 है के भी 1 है तो मेरे पास क्या ए की वैल्यू क्या हो जाएगी ए नोट, बी की क्या वैल्यू क्या हो जाएगी ये भी क्या हो जाएगी ए नोट। तो इसका मतलब ए नोट ए और बी क्या थी इलेप्टिकल ऑर्बिट की सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस थी, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी इक्वल। इसका मतलब मेरे पास ऑर्बिट क्या होगा अगर मेरे पास सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस इक्वल होगी तो आपके पास ऑर्बिट क्या आएगा सर्कुलर शेप का आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास अगर मैं बोलूँ एन क्या आपके पास 2 है तो अगर एन 2 है तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी एन स्क्वायर मतलब 4 वेट एन 2 है तो मेरे पास के की दो वैल्यू मिलेंगी के इजिकल टू 1 और के इजिकल टू 2, ठीक है। तो मेरे पास एन यहाँ पे क्या है 2 है तो मेरे पास क्या पहले मान लेते हैं एन 2 है और के 1 है। तो मेरे पास अगर एन 2 है के 1 है तो यहाँ से ए नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 ए नोट, ए की वैल्यू बी की क्या आ जाएगी 2 ए नोट। लेकिन अगर मेरे पास एन भी 2 है के भी 2 है तो मेरे पास क्या आ जाएगी 4 ए नोट और बी भी क्या आ जाएगा 4 ए नोट। अब इनके बेस पे शेप डिफाइन किए फर्स्ट के लिए था क्योंकि मेरे पास दोनों एक्सिस क्या आ रही थी सेम स्पेरिक शेप आ गई। अगर मेरे पास सेकंड केस है तो मैंने बोला मेरे पास एन इजिकल टू 2 और के इजिकल टू 2 पे ए की और बी की वैल्यू की दोनों सेम आ रही है तो मेरे पास इसका मतलब ये भी क्या करेगा सर्कुलर ऑर्बिट को डिफाइन करेगा, लेकिन ये वैल्यू दोनों डिफरेंट दे रहे हैं तो मेरे पास ये क्या करेगा सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस का काम करेगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा ये एक तो सर्कल शो करेंगे एन इजिकल टू 2 के लिए और दूसरा क्या होगा आपके पास एलिप्स। तो मेरे पास 4 ए नोट सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगी और 2 ए नोट क्या आ जाएगी आपके पास सेमी माइनर एक्सिस हो जाएगी। ऐसे थर्ड केस करेंगे एन इजिकल टू 3 तो मेरे पास के की वैल्यू 1 2 3 3 होंगी। तो मेरे पास जब के 3 और एन 3 है तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा सर्कुलर ऑर्बिट मिलेगा और दूसरे केस में मेरे पास क्या हो जाएंगी डिफरेंट वैल्यू आएंगी। तो मेरे पास क्या एक तो सर्कुलर ऑर्बिट है और दो क्या रहे आपके पास के इजिकल टू 1 के लिए ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है, के इजिकल टू 2 के लिए क्या आ गया एलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया। मतलब हर उसमें केस में मेरे पास जो इंडिपेंडेंट एन की वैल्यू एक तो आपके पास क्या सर्कुलर ऑर्बिट मिल रहा है जो मेरे पास एक टाइप से हाईएस्ट वैल्यू हो गई है के की, वहाँ पे तो क्या सर्कुलर ऑर्बिट मिल रहा है और बाकी सब के लिए क्या मिल रहा है आपके पास
इलेप्टिकल ऑर्बिट को डिफाइन करेगा। तो ये मेरे पास क्या थी, प्रेडिक्शन थी कि मेरे पास क्या होगा, वन इज सर्कुलर विच आइडेंटिकल टू बोर प्रेडिक्शन, और दूसरे क्या है इलेप्टिकल, जो समरफील्ड की एक टाइप से एक्सटेंशन थी। तो मेरे पास एक तो सर्कुलर ऑर्बिट मिलेगा और बाकी क्या मिलेंगे आपके पास, इलेप्टिकल ऑर्बिट मिलेंगे इस फॉर्म में, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा रिलेटिविस्टिक कोरेक्शन, जो मेरे पास हाइपर बोर्ड थ्योरी की लिमिटेशन थी ना उसके हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, तो वो क्या करेगा, समरफील्ड जो मेरे पास रिलेटिविस्टिक कोरेक्शन मॉडल है वो क्या करेगा, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा। उसकी टोटल एनर्जी, तो हमारे पास क्या होगा, फाइन स्ट्रक्चर, जैसे फाइन स्ट्रक्चर में हमने बोला था कि मेरे पास क्या होगा, कि मेरे पास जो लाइन थी, लाइन बार में पास जो लाइन थी उनको अगर डीपली स्टडी करे, जो ऑब्जर्व करे, तो हमारे पास क्या, उनकी भी क्या हो गया, फर्दर ऑब्जर्वेशन हो रही थी, स्प्लिट हो रही थी लाइन, तो उसको क्या बोल रहे थे, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। तो हाइपर फाइन स्ट्रक्चर का आप समर रिलेटिविस्टिक कोरेक्शन में क्या करोगे, रीड करोगे। यहाँ पे आपके पास सिर्फ इसके एनर्जी, साइज और शेप को डिफाइन कर दिया, क्वांटाइजेशन कंडीशन भी हमने डिफाइन कर दिया है, और मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी क्या होगी, डिफाइन होगी। तो मेरे पास ये क्या था, समरफील्ड एक्सटेंशन मॉडल। तीनों लेक्चर में आपके पास क्या होगा, ये कंप्लीट हो गया।